नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आप इस वीडियो में ओमनीसेंस इंग्लिश के तहत 1084 दिन की क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने हमारे थंबनेल में देखा कि वर्ड्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप पढ़ना सीखना चाहते हैं तो, क्योंकि वो आप कौन सा वर्ड लेते हैं इस पर डिपेंड करता है कि कहाँ से शुरू करते हैं। अगर ईजी टू डिफ़िकल्ट पढ़ेंगे तो ज़्यादा सीखने में मजा आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप नए चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, हाउ टू रीड राइट एंड स्पीक इन इंग्लिश फास्ट। तो देखिए, आप ये देखिए जो टेक्स्ट आया, ये टेक्स्ट कैसे, इस टेक्स्ट को पढ़ना है और इस टेक्स्ट को पढ़कर आप ये समझेंगे यहाँ पर कि भाई इंग्लिश पढ़ना बहुत ही मुश्किल नहीं है। सबसे पहले मैंने टेक्स्ट लिया क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ये हमारा जो स्लाइड है, क्योंकि इसमें रोज़ नए नए वर्ड्स आ जाते हैं। दोस्तों जैसे मैं धीरे धीरे और बारी बारी करके बहुत ही सहज तरीके से बताऊंगा और आप समझेंगे कि इस जो वर्ड है उस वर्ड को क्यों उस तरह से पढ़ा गया जैसा कि लिखा हुआ है ना। जैसे यहाँ लिखा हुआ पहला वर्ड है ड्यूरिंग। ठीक है, अब ये ड्यूरिंग क्यों पढ़ा गया इस बात पे चर्चा करेंगे। देखिए, ड्यूरिंग जो है दोस्तों, ड्यूरिंग पढ़ने के पीछे दो रीज़न है। ठीक है, पहला कि दोस्तों आपको कॉन्सोनेंट और के बारे में सारा उच्चारण होना चाहिए। दूसरा कि पार्ट्स वर्ड के बारे में उच्चारण होना चाहिए। अगर इस दो चीज़ को जानते हैं तो वॉवेल का साथ लेकर आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए अलग से लेते हैं ड्यूरिंग थोड़ा समझने के लिए। दोस्तों ड्यूरिंग, ये देखिए ड्यूरिंग कैसे लिखा गया, इस बात पे अगर थोड़ा सा फोकस करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे लोग। तो डी को डी नहीं पढ़ेंगे, डी को ड पढ़ेंगे। ठीक है, डी नहीं ड। और ड चूँकि यहाँ पर एक ING है, ये हमारे पास्ट ऑफ जो वर्ड्स ऑफ ये पार्ट्स है किसका, वर्ड का। ठीक है, और ये हमेशा जो है रिपीट होते रहते हैं। कुछ ऐसे पार्ट होते हैं, इस तरह के कुछ 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड है जिसकी चर्चा मैंने किया है और आप आगे भी देखेंगे। तो देखिए ड्यूरिंग जो है इसका इंग जो लेंगे, ठीक है, इंग, इसको पढ़ते पढ़ते हैं इंग। ठीक है, इंग, इस तरह से आप इंग पढ़ लीजिए। और चूंकि आर में लगा तो जाहिर सी बात है, आर में लगा तो रिंग हो गया, रिंग। चूंकि ये ई जो है इस तरह से आ गया। अब यू का उच्चारण EU के रूप में हुआ तो ऐसे पढ़ा गया ड्यूरिंग। ठीक है, ये पढ़ने का ये तरीका है ड्यूरिंग। यानी क्या क्या इसमें रखा गया, एक तो पार्ट्स वर्ड को याद रख लेंगे तेज़ी से पढ़ना है तो, फिर जो उच्चारण होता है जो हमारा ABCD है A to Z होता है उसका उच्चारण करने का तरीका को बदल देंगे, है ना। वो मैं बताऊंगा कि किस तरह का से पढ़ना है उसको बदल देंगे। और वॉवेल, जी हाँ वॉवेल, A to Z में तो वॉवेल आएगा, तो वॉवेल पे खासकर ध्यान देंगे कि वॉवेल को किस किस तरह से पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों यू को ऊ के रूप में नहीं पढ़ा गया, नहीं तो डूरिंग हो जाता है ना, डूरिंग। अब क्या पढ़ते हैं, डूरिंग, तो डूरिंग ऐसे लिखा था, डूरिंग, डूरिंग नहीं पढ़ा गया, ड्यूरिंग। जाहिर सी बात है ये करेक्ट है, ये जो है गलत है। अब समझ चुके हैं। अब चलिए वापस देखिए ड्यूरिंग, ड्यूरिंग द, यहाँ पर द, ड्यूरिंग द एप्लीकेशन, ऐप ली के, CA से के होता है और TIN सन एक पार्ट्स ऑफ वर्ड है तो सन हो गया एप्लीकेशन। देखिए कैन, कैन भी एक मतलब AN है तो मैन, टैन, पैन, है ना, वर्ड बनते हैं। तो कैन डी डेट्स, ए के बाद ई है तो ए के बाद ई है तो डेट्स पढ़ेंगे। कैसे ये देख लीजिए आप। तो दोस्तों जब भी ए के बाद अगर कोई वर्ड मीनिंग में ए रहे, उसके बाद कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए, यहाँ पर कोई कॉन्सोनेंट आ जाएगा, ठीक, कोई भी कॉन्सोनेंट, उसके बाद ई रहे तो ए जो ये ई आ जाने की वजह से इस ए का उच्चारण फिक्स हो जाता है एक रूप में। ठीक है, एक रूप। ए का मतलब होता है मात्रा चिन्ह के अगर देखा जाए तो ए हो जाता है। ठीक है, ए ऐसे होगा, नीचे नहीं होगा ए। ठीक है, ए अगर मान लीजिए लिखा रहता है MATE, अब देखिए यहाँ पर ए है, ए ई के वजह से इस ए का उच्चारण एक रूप में हुआ। ए को ऐसे मात्रा चिन्ह के रूप में ऐसे लिखते हैं। तो अगर एम को माँ बोलते हैं तो माँ के ऊपर ए आ गया, और टी को ट बोलते हैं, टी के बाद जो ई है उसको उच्चारण अ के रूप में होता है। तो इस तरह से मेट पढ़ा गया। क्या पढ़ा गया, मेट, है ना। तो समझ चुके होंगे कैंडिडेट्स कैसे पढ़ा गया। विल ऑल्सो, ऑल, AL को ऑल बोलते हैं, ISO को सो, ऑल्सो हैव टू, TO, टो नहीं टू, इसको भी देख लीजिए टू कैसे होता है। तो टू देखिए जैसे टी से और ओ से क्या क्या होता है। तो टी को जो है ट पढ़ते हैं,
ठीक है, टी को ट पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और ओ को है ओ नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि ऊ पढ़ रहे हैं, ऊ, तभी तो टू हो गया, टू, बस ऐसे ही पढ़ते हैं टू। नेक्स्ट है टू पे, ए वाई को ए बोलते हैं, ए वाई को ये भी एक पार्ट है, अब पी के साथ लगा तो ए, तो पे हो गया। द एप्लीकेशन, अगर पे को एप्लीकेशन देखिए फिर से रिपीट हुआ एप्लीकेशन, तो सन यहाँ है, फिर से रिपीट हो जाएगा, फी ऑफ रुपीज़ 750 रुपीज़, है ना, टुडे। फिर देखिए ए वाई यहाँ भी था, ए वाई यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पी के साथ है, यहाँ ए के साथ है, तो टी और टू तो पढ़ना सीख गए हम लोग, डी ए वाई डे भी सीख गए, डे, तो पे, डे, से, रे, ले, मे, कई वर्ड बन जाते हैं ऐसे। हाउ, एच ओ डब्ल्यू, हाउ, ओ डब्ल्यू को देखिए आप यहाँ पर मैं बताऊँ कि ओ डब्ल्यू जो है, ओ डब्ल्यू को दो तरह से उच्चारण होता है, एक तो ओ के रूप में और दूसरा जो है उसको आऊ के रूप में, आऊ। तो यहाँ पर अगर हाउ के रूप में, तो अगर एच जोड़ देते हैं इसके पहले, बाद में डब्ल्यू लगाते हैं, तो एच के ह को अगर आ जोड़ के ऊ कर देते हैं, है ना, कितना इजी है, हाउ, है ना, हाउ। तो दोस्तों क्या हो गया, हाउ, ये अ जो है हट जाएगा और इस तरह से हा ऊ लिख दिया जाएगा, हाउ, तो ये हाउ हो गया। अब समझ में आ रहा होगा ना कि कैसे पढ़ने हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे हाउ एवर, ई आर को भी आर बोलते हैं, वी के साथ लगा तो वर हो गया, तो ए ई को ए पढ़ा गया, हाउ एवर, एस सी एस टी, चूँकि कैपिटल में अगर सिंगल सिंगल वर्ड रहेगा तो ऐसे ही पढ़ते हैं, एस सी एस टी, एंड डी फेरेंट, रेंट में जो है ई एन टी लगता है और एल वाई ली हो गया, डिफरेंटली एवल ही है ही, इसमें डी लग गया, एवल्ड कैंडिडेट्स आर गिवन, ई एन को एन बोलते हैं, वी लगा वेन हो गया, गिवन कंप्लीट रिलैक्सेशन इन द एप्लीकेशन फी, एस बी आई हैज़ release a total 1422 सर्कल, ठीक है, सर्कल कैसे पढ़ा गया, क्योंकि आई को आ पढ़ा गया, तो सी को स पढ़ते हैं, स में अ हो गया, सर्कल, बेस्ड के बाद ई देखिए है, तो बेस्ड ऑफिसर री, देखिए एक पार्ट है, प्रीफिक्स पार्ट बोलते हैं इसे, रिक्रूटमेंट, ई एन टी को बोलते हैं, लगामेंट, रिक्रूटमेंट इन वेरियस, वो यूज कर बोलते हैं, वेरियस सर्कल्स, है ना, सर्कल्स, मैक्सिमम 300 वैक एक साथ लेंगे, वैकेंसी, वैकेंसीज, आई एस को बोलते हैं, सी के अलग सीज हो गया, और अब मतलब कि अपने दो फिंगर से मोबाइल पर टच करके इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं अगर नहीं क्लियर दिख रहा है तो। फोर, नॉर्थ ईस्टर्न, ई आर एन कौन बोलते हैं, टी लगा टर्न हो गया, ईस्टर्न सर्कल, देयर आर 175 वैकेंसीज, वैकैन, देखिए ए एन को एन बोलते हैं, सी लगा कैन हो गया, ईज आई एस को ईज बोलते हैं, सी लगा सीज हो गया, वैकेंसीज इन भोपाल, भुवनेश्वर, हैदराबाद एंड कोलकाता, सर्कल्स, तो यहाँ पर करेंगे, एल ई आ जाएगा यहाँ पर, सर्कल्स, ठीक है, सी यहाँ आ जाएगा, सर्कल्स, जैसे यहाँ लिखा हुआ सर्कल्स, सिमिलरली 200 वैकेंसीज फॉर जयपुर, हिंदी का नाम है जयपुर, इसके लिए स्वर और व्यंजन को सीखना होगा, एंड इसके लिए हमारे पुराने वीडियो को देखिए। महाराष्ट्र कैसे लिखा गया है, राष्ट्र, सर्कल ऑन द अदर हैंड, आउट ऑफ द टोटल, अनाउंस, अनाउंस यहाँ पर सी छूट गया है, तो वैकेंसीज 22 आर बैकलॉग LOG लॉग, वैकेंसीज, हाउएवर कैंडिडेट्स हैव के साथ इंग जुड़ गया था, हैविंग हो गया, देखिए प्रो एक पार्ट है, प्रोफेशन,
सन, इसको एस आई एन को सन पढ़ेंगे और एल को अल पढ़ेंगे। तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशंस लाइक। दोस्तों इसी तरह से आप बहुत ही स्लोली पढ़ें, देखें कुछ कुछ वर्ड्स रोज़ अगर आपको 20-30 वर्ड सीखने को मिल रहे हैं, 10 मिनट आपको लगे तो बहुत कुछ आपने सीख लिया कैसे पढ़ना है। इसी को आधार बनाकर और आप अधिक से अधिक वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। अब दूसरी बात दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट कि सिंगल वर्ड पढ़ के देखते हैं कि इसमें क्या आपको समझ में आता है। समझने के लिए मैं ऐसा बता रहा हूँ, जैसे ई आर को अर बोलते हैं, ई आर को बोलते हैं अर, क्या बोलते हैं अर, जो अर जो है यहाँ ट में अ है और इसे र, तो अर यहाँ से आपको दिख रहा होगा, इससे अगर अ निकाल दें र तो अर हो गया, क्योंकि ट प्लस अ ही ट होता है। तो देखिए मिंटर, अब यू को भला यहाँ पर अ पढ़ा गया है ना, तो मिंटर, ठीक है। मिनट्स, ठीक है, मिनट्स के बाद है मीनूसिया, जो उसके बाद दोस्तों मिंग सिक्स, ठीक है, मिंग सिक्स। नेक्स्ट देखिए मिंग सिक्स, मिनियंस, धीरे धीरे पढ़ेंगे, हमारे साथ पढ़ते रहिए। मियोसीन, ठीक है, मियोम्बो, मियोटिक्स। नेक्स्ट जो है सो मिरेबल, एवल एक पार्ट है, आर के साथ लगा तो रेवल हो गया, मिरेबल। मिराकल के बाद है मिराडोर। नेक्स्ट है मिरेज्ड, एज को एज बोलते तो मिरेज्ड के बाद है मिंस्टर, यार को यहाँ भी देखिए आ रहा है तो मिंस्टर हो गया। नेक्स्ट है मिंटेज, एक के बाद एज जो है टी के साथ लगा तो टेज, मिंटेज। नेक्स्ट है मिंटाका। नेक्स्ट जो है मिंटर्स। नेक्स्ट मिंटर के बाद है मिंटियर। नेक्स्ट जो है मिंटिंग। नेक्स्ट जो है तो ये देखिए मिंटन्स और मिंटजेस। नेक्स्ट देखिए मिंट बार आ रहा था, मिन्यूएंड, ठीक है, मिन्यूएट्स। नेक्स्ट जो है मिन्यूसस, ठीक है। नेक्स्ट है मिंटेड। नेक्स्ट देखिए मिरेजेस, मिरांडा है ना, मिरासोल के बाद है मिरवेन के बाद मिरेक्सेस के बाद है मीरिएस्ट के बाद है मिरीफिक के बाद है मिरांडा, वापस रिपीट हुआ, मिरांडा रिपीट हो गया। तो देखिए मिरीटिस, मर्केस्ट और मर्कियर। नेक्स्ट जो है मर्किली। ये एक स्लाइड है, दूसरे स्लाइड पे चल के उसको और अच्छे से देखते हैं। तो मिस विल। नेक्स्ट है मिस वाइंड। नेक्स्ट देखिए मिस वॉन्ड। नेक्स्ट है मिस कॉल। नेक्स्ट डे है तो मिस कास्ट, मिस चना, ठीक है। नेक्स्ट है मिस साइट। नेक्स्ट है मिस कोड। नेक्स्ट है मिस कोड के बाद मिस क्वाइन के बाद मिस कुक और मिस कॉपी। नेक्स्ट जो है मिस क्यूड। उसके बाद देखिए इधर बहुत अच्छे से मिस क्यूज। नेक्स्ट है मिस क्योर के बाद है मिस कट्स के बाद है तो मिस डेट बोलते हैं, डेट मिस हो गया तो मिस डेट, तो वही थे मिस डील जो है मिस हो गया, मिस डीड, ठीक है। नेक्स्ट जो है मिस डीम, इधर तो अब प्रीफिक्स एक MIS मिस ही है, मिस डायल है, मिस डायल है ना, मिस डाइट। देखिए एक अलग इधर से वर्ड्स मिल के आ रहा है,
मिस डोयर, मिस डोयर। नेक्स्ट है मिस डज, मिस डज, और ये है मिस डन। दोस्तों ये था तरीका। अब देखिए मरलियर, मिरलियर, ठीक है, मिरलियर और मिरपुरी। नेक्स्ट है मिरर्स, मिरर्स आईना से समझते होंगे ना। मिर्स्कीज, मिर्स्कीज, मिरविंग, मिरविंग। नेक्स्ट है मीजैक्स, मीजैक्स, मिसैट्स। नेक्स्ट है मीसैम्स, मिसैम्स और मिसैली, मिसैली। नेक्स्ट है मिसांगा, मिसांगा, और है मिसेवर। एक के बाद ई है इसलिए एवर, सेवर, ई आर लगा भी क्या था, मिसेवर, और है मिस वियस। दोस्तों ये दो स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट था, और इसके पहले का एक स्लाइड। अब देखिए इन सबको पढ़ा कैसे जाता है इस पर भी फोकस करें, क्योंकि अब थ्योरी आपके समझने के लिए कॉन्सेंट आप ए टू जेड तो आप जानते होंगे कि ए से जेड तक ए बी सी डी आपको पढ़ने आता है, लेकिन उसी तरह से नहीं पढ़ना है, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया। और देखिए जैसे बी सी डी आप तो पढ़ते हैं, ऐसे जेड तक पढ़ते हैं, है ना, लेकिन ऐसे ही नहीं पढ़ना, लेकिन इन सबको कॉन्सेंट बोलते हैं। और इनको बोलने का जो तरीका 41 तरह से कम मैंने खोज रखा है, ठीक है, सहूलियत के लिए, ताकि आप ऐसा कहीं कोई बताएगा नहीं, ताकि आपको समझ में आए कि भाई कैसे पढ़ना है। जैसे बी को, जैसे बी को ब पढ़ेंगे। अब इसको छोड़ दीजिए, अब ये इसको चीनिए, इसको पहचानिए। ये जो चीज़ें मैं सर्किल जो करूँगा उसको पहचानना है, उसको क्या बोलना है। इंग्लिश वर्ड जब भी आएंगे तो उसको वही पढ़ना है। जैसे ये जो मैंने सर्किल किया, इसको क पढ़ेंगे, इसको स पढ़ेंगे। ये जो सर्किल किया इसको ड और ज पढ़ेंगे। इसको जो सर्किल किया इसको फ पढ़ेंगे। ये जो सर्किल किया इसको ग ज पढ़ेंगे। ये जो सर्किल किया इसको पढ़ेंगे ह, ठीक है। उसके बाद ये जो सर्किल किया इसको ज पढ़ेंगे, सर्किल किया इसको क पढ़ेंगे, ये जो सर्किल किया इसको ल पढ़ेंगे, ये जो सर्किल किया इसको म पढ़ेंगे, जो सर्किल आप देख रहे हैं इसको ना पढ़ेंगे, ये सर्किल को प पढ़ेंगे, ठीक है। प के बाद क्यू को जो है सो क्यू पढ़ेंगे। और जब तो दोस्तों ये आर जो है, ये जो है सर्कल क्या है जिसे आर कहते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। सिंगल में पढ़ना है, जो सिंगल में जो लिखा है उसको पढ़ना है, लेकिन जब वर्ड मीनिंग में ही आ जाएगा तो इसे र पढ़ेंगे या ड़ पढ़ेंगे। इसे जो है सो स पढ़ेंगे या ज पढ़ेंगे। इसको जो है सो ट च स पढ़ेंगे। इसको जो है व पढ़ेंगे, और इसको जो है व पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है ये जो लिखा हुआ है इसको दोस्तों एक्स पढ़ेंगे, इसको जो लिखा हुआ है वाई पढ़ेंगे। ये क्या है वाई, इसको क्या पढ़ेंगे सो जेड जेड पढ़ेंगे, झ पढ़ेंगे। सी आई को या सी ई को दोनों को स पढ़ेंगे। अब देखिए सी एच, सी के, क्यू, क्यू यू ई, इन सबको दोस्तों क पढ़ेंगे। अब इतना पढ़ लीजिए, बस समझ लीजिए कि भाई क्या कैसे पढ़े। अब च स सोचेंगे कैसे पढ़ते हैं, तो टी आई ओ एन उच्चारण क्या करते हैं सन, यानी कि टी आई को सन पढ़ते हैं, या टी आई एल को क्या पढ़ते हैं सी एल, ठीक है। सी एल का मतलब है कि भाई आप पढ़ रहे हैं टी आई को सी पढ़ रहे हैं, है ना, या आप करते हैं टी यू आर ई चर, यानी टी यू को आप च पढ़ रहे हैं। टी यू एल चुअल, यानी कि टी यू को आप चू पढ़ रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब यही है कि दोस्तों आपको समझना होगा कि टी यू च चू दोनों पढ़ा जा रहा है। तो दोस्तों आप देखिए एक नेक्स्ट जो है वॉवेल वाले पार्ट को देखेंगे। वॉवेल जो कि संख्या में 5 है, और हमेशा वर्ड्स पढ़ते समय आपके दिमाग में ये रहने चाहिए कि भाई जो ए है दिमाग में, इसलिए क्योंकि ए को आपको दिमाग में रखना कि ए को कितने तरह से पढ़ते हैं। तो ए को दोस्तों आ ए पढ़ते हैं। ये इस बात को रखना है कि ए को 4 तरह से पढ़ते हैं, या ई को 5 तरह से पढ़ते हैं, या आई को जो है 5 तरह से पढ़ते हैं, ओ को दोस्तों 4 तरह से पढ़ते हैं। अगर बात करते हैं यू को, तो यू को भी 4 तरह से पढ़ते हैं, और डबल ओ की बात करते हैं तो ए को डबल ओ को भी 5 तरह से पढ़ते हैं। ये दिमाग में रखना होगा। अब इस तरह से कर सकते हैं कि सभी में अ और आ जो है कि एक जैसा कॉमन आपको मिल रहा होगा। दूसरी बात, यहाँ ओ यू और डबल ओ की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए आऊ और आऊ मिलते हैं। उसके बाद ई और आई की बात करते हैं तो आई, ये भी कॉमन है। अब इतना रखते हैं। अब देखिए ए को तो ए बोलते ही हैं, ए को तो ए बोलते हैं, ई को ई बोलते ही हैं, चाहे छोटी है बड़ी। आई को तो आई बोलते हैं, इस बात भी याद रखिए। ओ को ओ बोलते ही हैं, यू को यू बोलते ही हैं, और डबल ओ को बड़ी यू बोलते ही हैं। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब इसके इसलिए दोस्तों क्योंकि जो वर्ड मीनिंग आएगा, तो एक तो बात कि ए टू जेड नहीं पढ़ना है। दूसरी बात कि
कि जो वॉवेल है उसका अलग अलग वर्ड मीनिंग में अलग अलग तरह से, कहीं कहीं आ, कहीं ए, कहीं है, यानी कुछ भी हो सकता है। ये आपको ज़्यादा वर्ड सुनना होगा, अब सुनेंगे ज़्यादा वर्ड तभी आपको समझ आएगा, इसलिए मैं रोज़ वर्ड्स लाता हूँ ताकि आपको अधिक से अधिक वर्ड सुनने को मिल सके। जैसे देखिए यहाँ मेडल में ए को आ पढ़ा गया, ठीक है, मेडल में ए को आप, मेडल, मेडल, ड में आ लग गया, मॉल यानी म में आ लग गया, मॉल, मेड में ए को एक, क्योंकि ए के बाद ई है तो इसलिए ए को एक फिक्स हो गया है, एम एन मैन, यानी ए एम में म में आई लग गया है, तभी तो मैन हुआ, तभी तो मैन हुआ, नहीं तो मेन नहीं पढ़ते क्या, या मन नहीं पढ़ते क्या। देखिए मार्वल, मार्वल में ई को आप पढ़ते हैं, मार्वल, मार्वल है ना, मार्वेल नहीं पढ़ते। पेन, पेन पढ़ते हैं, पीन नहीं पढ़ते, अगर ई को ई पढ़ते तो पीन नहीं हो जाता क्या, पेन हो रहा है। पीस बड़ी के रूप में पढ़ते हैं तो पीस, सी के बाद ई है जो आ पढ़। सर्कल में आई का उच्चारण, आई का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है। पीन में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में हो रहा है। टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में हो रहा है। हालांकि दोनों एक जैसे ही उच्चारण हो रहे हैं। अंत में टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में, टायर, टायर, इसी से उच्चारण हुआ है। सम में ओ को जो है अ पढ़ते हैं, एस ओ एम इस, एसो स, एसो स, ए बी ओ एबा, एबा, अबाउट में ओ को आ पढ़ते हैं, अबाउट। पी आर ओ प्रूव, प्रूव में ओ को ऊ पढ़ते हैं, प्रूव। और टोन में ओ को ओ पढ़ते हैं, टोन हो गया। ब्यूटी बट में यू को अ पढ़ते हैं, अ, ब्यूटी बट, ब, जबकि प्यूटी क्या पट पढ़ते नहीं, पूट पढ़ते यानी ऊ पढ़ते हैं। अब ये सब क्यों कि भाई जब अंग्रेजों ने जैसा पढ़ा वैसा हम लोग को पढ़ना है, अब ये तो नहीं, अब हम लोग कुछ भी कह लेते हैं, खटिया बोलते हैं तो बिस्तरी बोल देते हैं, तो अलग अलग पढ़ते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि किसी से खटिया भी बोलते हैं, खटोला ही बोलते हैं। आपने बहुत सारे लोगों ने सुना भी नहीं है खटिया खटोला, है ना। अब यू रस्सी से बुना हुआ रहता है। अब जैसे म्यूट, यू को ई यू बोलते हैं, या एफ डब्ल्यू डी, फ्लड में डबल ओ को अ, फ्लड, फ्लड। और रूम में डबल ओ को दोस्तों ऊ, है ना, ऊ। और फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है। तो दोस्तों इसी तरह से जो है समझिए बात को कि कैसे पढ़ा जाता है। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अब जो है सन, देखिए ये सब पार्ट्स, जैसे यहाँ पर देखिए नेशन, नेशन में सन है, ई एन अगर पढ़ते हैं तो ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड की सीरीज है, जिसको आपको देख लेना आपके लिए बहुत ही श्रेयस्कर होगा। जैसे एन को एन बोलते हैं, सेन हो गया, मेन हो गया, टेन हो गया। अगर सी एल की बात करते हैं, देखिए सी एल भी है तो ई एन लगा, एसेंशियल हो गया। कन की बात करते हैं तो कन, ई आर को आर बोलते हैं हम लगा मर, तो कंज्यूमर, कंज्यूमर हो गया। टी आर चर होता है तो नेचर हो गया। यहाँ कम पढ़ते हैं तो कंप्यूटर हो गया। नेक्स्ट जो है सो चुअल है तो फैक्चुअल हो गया या पावर हो गया। नेक्स्ट जो है प्रो बोलते हैं तो ये देखिए प्रो, और ये देखिए विजन, प्रोविज़न हो गया। टेंट तो इम्पॉर्टेंट हो गया, इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट जो है ये साइन को सन बोलते हैं, जन बोलते हैं, तो ये देखिए ये साइन को यहाँ जो है सन पढ़ा गया तो इंटरमिशन। अल को अल बोलते हैं तो देखिए नेशन के साथ अल जुड़ गया तो नेशनल। नेक्स्ट है लॉजी, तो देखिए इको भी एक पार्ट है और लॉजी भी एक पार्ट है, इकोलॉजी, ई एल, तो देखिए रेडियल। नेक्स्ट जो है टिव बोलते हैं तो एक्ट भी एक पार्ट है, टिव भी एक पार्ट है, एक्टिव सिव है, तो देखिए कॉम्प्रीहेंसिव, कॉम्प्रीहेंसिव। आई एस कीज बोलते हैं तो सिटीज, ए एन सिक्वेंस बोलते हैं, टी के साथ लग गया तो टेंस हो गया तो इम्पॉर्टेंस। नेक्स्ट जो है शेयर तो इनिशिएटेड, टेड भी आ गया। एंस तो देखिए प्रेजेंस, प्रेजेंस। टेड है तो कलेक्टेड, कलेक्टेड है ना, कलेक्टेड। एन जैसे मेन, रेन, टेन, अगेन। एज तो यहाँ देखिए लिंकेज, यहाँ देखिए ई एस टी है तो वेस्ट, रेस्ट, ई एस टी है ना। दूसरा इसी तरह से देखिए और एक है, जैसे ओ डब्ल्यू का मैंने समझाया था ना कि ओ भी बोलते हैं, हाउ भी बोलते हैं, फिर लो पढ़ा गया, नाउ पढ़ा गया, जैसे हाउ, हाउ भी पढ़ा गया था, है ना। ये देखिए श्योर पढ़ते थे, एश्योर। नेक्स्ट है ए वाई तो डे, पे, मे, से, ट्री है तो एक कन है, ट्री, कंट्रीब्यूट। नेक्स्ट जो है एट, देखिए एम ए टी मैट, आर ए टी रैट, एट पढ़ते हैं, ए टी को एट तो एम लगा तो मैट, आर लगा तो रैट, सी लगा कैट, टी एच लगा डैट। इको को इको ही पढ़ते हैं, लॉजी भी पढ़ते हैं, इकोलॉजी। नेक्स्ट ए टी को एट पढ़े तो एम लगा तो मेट, रेट, केट। ई एन को अर्न पढ़ते हैं तो देखिए सी के साथ अर्न लगा तो कंसर्न हो गया, सर्न हो गया, सी एन कन, कंसर्न। पी आर को प्री भी बोलते हैं, प्रे बोलते हैं, यहाँ पर प्री पढ़ा गया तो प्रीफिक्स, यहाँ पर प्रे पढ़ा गया। ई एन टी को एंड बोलते हैं तो प्रेजेंट। डबल उक बोलते हैं तो उक या टुक हो गया और लुक हो गया, वो उसको अस पढ़ते हैं। देखिए कन भी एक पार्ट है और अस भी एक पार्ट है
तो कंटिन्यूअस, एल वाई ली तो ओनली। नेक्स्ट जो है दोस्तों कल, तो देखिए कल, ये देखिए चर, कल्चर, कोऑपरेशन, देखिए सन आ गया, कोऑपरेशन हो गया। नेक्स्ट आइट है तो फाइट, राइट, नाइट। इंग जो है तो गोइंग, कमिंग। नेक्स्ट जो है तो एक्ट, तो देखिए यहाँ एक्ट, ई डबल एस को सेस, एक्सेस, सी को सा, तो पुलिस का सी स होता है, सी आई से स होता, मैंने बताया था। एल ई डबल एस लेस तो माइंडलेस। एल एम में एल जो है साइलेंट है, काम पढ़ेंगे, काम, काल्म नहीं पढ़ेंगे। यहाँ एल के में एल साइलेंट है तो वॉक पढ़ेंगे, वाल्क नहीं पढ़ेंगे। डी जी में डी ज को दोनों को ज ही बोलते हैं। उसके बाद ओंग है तो जैसे सॉन्ग हो गया, एमोंग हो गया। जी एन है तो शाइन हो गया, है ना। कुछ और पार्ट्स ऑफ वर्ड देखते हैं, जैसे ई एन टी है, ई एन टी को एंड पढ़ते हैं ना तो टेंट, रेंट। ओ एन को ऑन पढ़ते हैं तो ऑनलाइन, ऑन गोइंग। उसी तरह से ई एम को एम पढ़ते हैं तो एम्प्लॉयड। ओ एन को ऑन पढ़ते हैं तो ओन है, डी आर लगा ड्रोन हो गया, पी आर लगा इसके साथ तो प्रोन हो गया, है ना, टोन हो गया। वर्ड्स बहुत अच्छे हैं। एबल, तो देखिए कम्फर्ट, टी का लगा कंफर्टेबल। ई ए को ई पढ़ते हैं तो लिक टी, यानी ई ए को बड़ी ई के रूप में पढ़ते हैं, है ना। डिस तो डिस कम्फर्ट, जन पढ़ते हैं जी एन को, तो देखिए रीजन, इजी है पढ़ना। क्योर तो देखिए प्रोक्योरमेंट, समझ रहे ना, मेंट किसे पढ़ा गया यहाँ पर ई एन टी के थ्रू। ईवल है, ईवल तो देखिए ई एन को एन सेन हो गया, सेन, ईवल एस के साथ लगा, श के साथ, तो सीवल का सेंसिबल। ई एम को इम बोलते हैं तो इम्बैलेंस, इम्बैलेंस ई एक्स बोलते हैं तो एक्सचेंज या एग्जाम। नेक्स्ट है वो यूनिकॉर्न बोलते हैं तो फाउंड, साउंड। यू एन आई को यूनी बोलते हैं तो यूनी, यूनाई, तो यूनिसाइकिल, यूनाइट। नेक्स्ट है आई सी क्विक बोलते हैं तो बेसिक, ओ आर क्वार बोलते हैं तो मोटर, है ना। तो दोस्तों ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट था, इस बात को समझ लीजिए कि 64 पार्ट्स। जी हाँ दोस्तों, पार्ट्स का मतलब पार्ट्स होता है, किसी भी चीज़ का पार्ट्स होता है, हो सकता है ना, तो वर्ड्स का क्यों नहीं वर्ड पार्ट्स होता है। इनको आप याद कर लीजिए अच्छे से, जिससे कि आपको स्पेलिंग भी लिखने में दिक्कत नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होगी लिखने में। तो दोस्तों देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे वीडियो को डे वन से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के साथ में गूगल पे टाइप के सारे वीडियो के लिंक मिलने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ, अगर आप रीडिंग या राइटिंग या फिर स्पोकन सीखना चाहते हैं, सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप, ना तो डिक्शनरी खरीदना, जो है ग्रामर की बुक ले लें, सब कुछ आसानी से पढ़ना सीख सकते हैं। यहाँ तो पढ़ना ही सीख रहे हैं हम लोग। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे आपको डाउनलोड करना ओमनीसेंट है, कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक फॉर वॉचिंग।